नहीं पहले क्या फोन लगा दो मेरे को। फोन लगा मम्मी बैठो तो ये लगाई दे। चल चल तू बैठ जा, चल मैं वीडियो। हाँ कैसे लगाओगे तो अपने लगाएंगे। चलो बाद में उधारी के दे। उधारी ना चल बैठो ऐसे लंबा कर बाल थोड़ा ऊपर करो। मम्मी बच्चे चलो बैठ जाओ। बैठो बैठो और गिला गिला बस बस बंद कर दो उसको। बस बस सिंदूर ऊपर से कर लक्ष्मी के लक्ष्मी का गणेश सबको लगाओ। नीचे फूल चढ़ा दो। फूल तो चढ़ाए हो सबको ये काम करो तोड़ दो चढ़ा रहे हैं। दूर हो गया पकाए है। हाँ डाल दो। हाँ ठीक है रख दो नीचे। अब एक काम करो मिठाई चढ़ा दो। को मना चना चना है पाएगा तो इसे कम नहीं 25 रुपए का दोनों सही चलो आरती करेंगे कि पूजा करेंगे कथा चाहते थे क्या सोचें नीचे रख दो। ऐसा नहीं यार ऐसा करा जाता है। ये अगरबत्ती वाला ना ये अगरबत्ती दे अले हुआ अगरबत्ती सेवितम कुपितम मुखस्तारभक्षणं उमास्तारतं भगवान का नाम लीजिए और पैर छूइए। लो पैंटम लग जाए और वो अंदर देखिए नहीं और अंदर करिए ज्यादा हो जाएगा ना पानी। एकादशी पूर्णिमा अमावस्या को भक्ति एवं श्रद्धा मुक्त होकर प्रातः काल उठकर प्रतिज्ञा करें कि आज वैसे तो श्रेष्ठ समय संध्या काल का ही बताया गया है, परंतु जब भी सुविधा हो स्नान आदि करके आसन में बैठकर पूर्व व उत्तर की ओर मुख करके बैठे सामने चौकी सत्यदेव का चित्र या शालिग्राम भगवान या गोपाल जी का को विराजमान करें। बीच में पंच आकार चावल से बनाए गणेश जी स्थापित करें तथा एक तरफ षोडश मूर्ति को केले के पत्ते से सजाएं। सामने बाईं ओर कलश स्थापित करें। यही दीपक को प्रज्वलित करें और वायु वेग के दीपक बुझे नहीं ऐसी व्यवस्था। तो लगाएगा फिर उसे घुमा के लगाएगा दीपक पूजा करें। पंच आकार को पूजा करके मात्र का पूजन करें। नवग्रह का पूजन करते हुए भगवान सत्यदेव की पूजा करें तथा भगवान का ध्यान करें। यूं मत करो। बस रख दो। रुको टेबल भाई कब
88,000 ऋषियों एकत्र होकर पौराणिक स्मृति के श्रेष्ठ महर्षि किसी व्रत के द्वारा अथवा किसी तप के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तब उसे एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए थे। इस मृत लोक में मनुष्य अनेक वाले संग चक्र गदा पदम धारक वनमाला भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस प्रस्तुति को सुनकर विष्णु नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है, तुम मुझे बताओ। नारद जी बोले, मैं सारी कथा आपको सुनाता हूँ प्रभु। मृत लोक के मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हैं। अनेक दुखों को भोगते हुए पाप कष्ट को दूर करने का कोई छोटा सा उपाय है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वर सुनो, तुमको लोक हित की कामना से अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, इस व्रत को कब करना चाहिए। श्री भगवान बोले, यह व्रत दुख सुख को मिटाने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सब जगह विजय कराने वाला, इसके लिए दिन का कोई बंधन नहीं, किसी भी दिन व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें शक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। संध्या के समय अर्थात गोधूल बेला में ब्राह्मण एवं वन बांधु सहित धर्म के तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। फल, केला, दूध, घी, पंचामृत सेवा समर्पण करें। गेहूं के आटे की कंजीरी बनवाएं। गेहूं के आटा न हो तो चावल के आटे की कंजीरी बनवाएं। उसमें शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर समस्त सामग्री सवा शेर सवा किलो एकत्र करके भगवान को अर्पित करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मनुष्य के साथ भोजन कराएं। स्वयं भक्तिपूर्वक भगवान को प्रसाद दें। नृत्य, गीत, कथा, कीर्तन आदि आयोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य को कामना सिद्धि प्राप्त होती है। विशेषकर कलयुग में इसे ज्यादा और कोई उपाय नहीं है। प्रथम चावल ही लो, फूल के साथ अन्न भी देना। बैठ जा, नहीं गई। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि व्रत पहले किसने किया था। प्राचीन काल में सुंदर काशीपुर के बीच एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख से व्याकुल होकर ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले उस दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर पूछा, हे ब्राह्मण। उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अब उस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला। उसके बंधु बांधवों को सत्यदेव का व्रत सारे दुख से मुक्त हो गए। उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया और व्रत करने के लिए वह सारे पापों से मुक्त। बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया और वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप क्या कर रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, मुझे बतलाइए, इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण बोले, ये सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं करने वाले सदैव भगवान के पूजन है। इसी की कृपा से मेरे धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण व्रत के विषय में सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। वह जल अभी नहीं पूरा शांत हो जाए तब भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सदैव का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक देने वाला व्रत बताया, मैं भी इस व्रत को करूंगा, मेरे संतान हो जाएगी। एक दिन प्रभु की स्त्री लीलावती पर पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म का पारायण करते हुए गर्भवती हुई और उसके 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। सेठ जी अपनी पुत्री का नाम कलावती रखे। इसके बाद लीलावती ने प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ सिद्ध व्यापार के लिए चल दिया। समुद्र के किनारे स्थित समुद्र रत्नासार पुरी मुंबई में जाकर ससुर जमाई सिद्ध
व्यापार प्रारंभ करने के उपरांत ये चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए थे। भगवान सत्यनारायण वैश्य लिखा कि राजन उन दोनों को बंदियों को प्रातः काल छोड़ देना, उनका सारा धन दे देना जो तुमने किया है, अन्यथा तेरे राज में धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ये भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा ने सभासदों से स्वप्न की बात बताकर दोनों पुत्र को क्षमा कीजिए, वह स्वयं शोकाकुल हो गए। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते देखकर दंडी स्वामी बोले, बार बार मेरी आज्ञा से दुख पाया है, हे भगवान। भगवान के वाक्य को सुनकर वैश्य पुत्र बोले, हे प्रभु, आपकी माया में ब्रह्मादि अनेक देवता को मोहित किया जाता है, वे आपके गुण और रूप, आपकी लीला को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया में मोहित होकर आपसे कैसे जान सकता हूँ। आप मुझे प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अपने वैभव के अनुसार पूजा करूँगा और आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरी पूर्व जैसी धन संपत्ति हो जाए।